आजम खान की जौहर ट्रस्ट को लखनऊ आयकर विभाग की ओर से 37 पन्नों का नोटिस जारी। रामपुर से समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। आयकर विभाग लखनऊ ने वाले जौहर ट्रस्ट को 37 पन्नों का नोटिस जारी किया है। नोटिस में वित्तीय लेन देन और कथित अनियमितताओं को लेकर विस्तृत जवाब मांगा गया है। खास बात यह है कि इस मामले की शिकायत वर्ष 2017 में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने की थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने जांच शुरू की। अब इस नोटिस के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस में जौहर ट्रस्ट से वित्तीय वर्ष के दौरान हुए विभिन्न लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वर्तमान में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान विभिन्न मामलों में सजा काटते हुए रामपुर जिला कारागार में बंद है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जौहर ट्रस्ट आयकर विभाग के नोटिस का क्या जवाब देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को एक और बड़ा झटका। आयकर विभाग लखनऊ की ओर से एक आजम खान की जौहर ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस 37 पन्नों का नोटिस है, जिसमें वित्तीय वर्ष में अनियमितताओं को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल ये 37 पन्नों का नोटिस है। इस 37 पन्नों का नोटिस का जौहर ट्रस्ट कब तक जवाब देगा। हालांकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की जिला कारागार में सजा काट रहे हैं। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24 रामपुर। देखिए, शिकायतें तो बहुत पहले से ये सब जा चुकी थी और उन्हीं शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आए थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा कभी किसी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया, कभी किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। अब अगर हम बात करें आज जौहर यूनिवर्सिटी में, आज के समय में जो सबसे बड़ा जो घोटाले की अगर हम सोचते हैं तो वो है जौहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट। और ये हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि आजम खान का जो ट्रस्ट है उसमें अगर हम एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे सदस्य उनके परिवार, जैसे उनके दोनों बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बहन है, और इस तरीके के लोग हैं जो बुरी तरीके से आजम खान के साथ। तो सबसे बड़ा उल्लंघन तो इसी बात पे आता है कि ट्रस्ट में ये ट्रस्ट नहीं है, ये आपका एक तरीके से परिवार रूपी, आपने हर चीज बहुत प्लानिंग की तरीके से बनाई गई। दूसरा, जो सरकारी पैसे का उपयोग आपने ये दिखा के किया कि आप इस ट्रस्ट को एक सोशल वर्क की तरह काम करना चाहते हो, लेकिन ये साबित हुआ उत्तर प्रदेश सरकार की जांचों में कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए किया गया। इस यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का आज तक कोई सोशल वर्क या जो सरकार के जो नियम होते हैं उनके आधार पर नहीं किया। तीसरी अगर हम बात करें तो इस जौहर ट्रस्ट में, जौहर यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ से ज़्यादा भूमि, अगर हम 560 एकड़ यूनिवर्सिटी की टोटल बात करते हैं तो 350 एकड़ से ज़्यादा की जो भूमि है वो सरकारी है, जिसे हम कोर्ट में साबित कर चुके हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं, लास्ट ईयर अभी इनकम टैक्स ने जो अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि हाँ, ये सारी बिल्डिंग सरकारी पैसे से बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हर चीज़ सरकार की है, सरकार के पैसे से बनी हुई है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? आप इस तरीके से चीज़ों को सामने रखते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, जबकि सत्यता जो है वो सबके सामने है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर समय नहीं होता कि कब किस चीज़ का नोटिस आ जाए। तो जिस तरीके से जो नोटिस, और ऐसे नहीं है कि कोई एक नोटिस आता है, हमेशा कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है, चाहे वो प्रदेश सरकार के सरकारी विभाग की तरफ से हो या इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये होता है कि अगर नोटिस हुआ तो उसका जवाब दे देना। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके यहाँ रेट पड़ती है वो तो यही कहेगा कि मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं
क्या मिला। तो इसलिए स्वयं पे कहना, ये भी कहते आए थे कि मेरा बेटा जो है वो बालिग है, मेरा बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है, मेरे बेटे का पैन कार्ड ठीक है। लेकिन कोर्ट में चीज़ें सब साबित हुई, तो खुद तो आदमी कुछ भी कह सकता है।